बिहार में आसमान से आफत टूट पड़ी है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने कई जिलों की कमर तोड़ दी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि नदियां उफान पर है, तटबंध टूट रहे हैं और गांव के गांव जलमग्न हो चुके हैं। फल्गु नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। गया, जहानाबाद, शेरघाटी और औरंगाबाद जैसे इलाकों में हालात भयावह हो गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात जहानाबाद भारतू गांव के हैं। छठ घाट के पास बना तटबंध टूटने के कारण इस गांव के हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। तटबंध टूटने से इस गांव के लोगों की सुरक्षा की दीवार भी टूट चुकी है, जिसके बाद पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। भारतू गांव के लोग अब अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगहों की ओर भाग रहे हैं। बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, सबके चेहरों पर खौफ है। घरों से लेकर खेतों तक में पानी घुस चुका है। लोगों का राशन, जरूरी सामान, स्कूल की किताबें, मोबाइल, कपड़े, सब कुछ बह गया है। अनुमान है कि 200 से 300 परिवार इस बाढ़ से बेघर हो गए हैं। यानी लगभग 1200 से 1800 लोग यहाँ तो घर छोड़ चुके हैं या किसी ऊंची छत, स्कूल या पेड़ के नीचे सुरक्षित जगहों पर छिपे हुए हैं। किसी के पास रहने को छत नहीं बची तो किसी के पास खाने को अनाज नहीं है। ग्रामीण प्रशासन को कोस रहे हैं कि जब उन्हें तटबंध के टूटने की आशंका पहले ही थी तो मरम्मत क्यों नहीं हुई। कुछ ग्रामीणों का तो ये भी कहना है कि सालों से तटबंध की देखरेख नहीं की गई और चुनाव आते ही नेता वादे करते हैं, लेकिन बाढ़ आते ही कोई नहीं दिखता। फल्गु नदी का पानी सिर्फ भारतू में तबाही नहीं मचा रहा, शेरघाटी, बाके बाजार और झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में भी हालात बिगड़े हुए हैं। खासकर झारखंड के सुदूर गांव में जहां सड़कें पहले से ही टूटी हुई थी, अब बाढ़ ने उसे पूरी तरह काट दिया है। मेडिकल इमरजेंसी के मामले में लोगों को खाट पर लिटाकर गांव से बाहर ले जाया जा रहा है। शेरघाटी के कुछ इलाकों में स्कूलों में पानी भर गया है और बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ा है। किसान मायूस से धान के खेत जलमग्न है, पशुओं को बाहर बांधना मुश्किल हो गया है और जिसके पास बच्चे कुछ अनाज थे वो भी खराब हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन क्या कर रहा है। एनडीआरएफ की टीमें कहां हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय प्रशासन ने सिर्फ एक नाव दी है। भारतू के छठ घाट पर टूटा तटबंध अब बड़ा राजनीतिक सवाल बन गया है, क्योंकि ये घाट सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये गांव की आत्मा है। हर साल छठ पर यहाँ हजारों लोग जुड़ते हैं, लेकिन अब वही छठ घाट खतरे की जड़ बन गया है। तटबंध टूटने से पानी तेजी से गांव में घुसा और सिर्फ 3 घंटे में पूरी बस्ती डूब गई। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लाइव करके प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल सिर्फ स्थानीय युवक ही रेस्क्यू में जुटे हैं। युवाओं की टीम मचान बनाकर बच्चों और बुजुर्गों को निकाल रही है। खाने के लिए सामूहिक रसोई चलाई जा रही है, जिसमें भी संसाधनों की भारी कमी है। इस बाढ़ ने एक बार फिर बिहार की जल प्रबंधन प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फल्गु नदी हर साल उफनती है, लेकिन उसके किनारे बसे गांव में ना तो पक्के तटबंध है, ना ही बाढ़ पूर्व कोई तैयारी की जाती है। जल संस्थान विभाग की तरफ से सिर्फ कागजी बयान आते हैं। प्रशासन दावा कर रहा है कि राहत शिविर बनाए गए हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक गाँव में ना तो ट्रैक्टर पहुँच पा रहा है, ना एम्बुलेंस और ना ही ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था है। सवाल सिर्फ भारतू का नहीं है, सवाल है पूरी व्यवस्था का। जहां नदी के किनारे गांवों को बसाया तो गया, लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई। हर साल बाढ़ आती है, तटबंध टूटते हैं, लोग विस्थापित होते हैं और फिर वही चक्र दोहराया जाता है। क्या कभी ये सिस्टम बदलेगा? क्या कभी गरीब आदमी की जिंदगी को सरकार उतना ही गंभीरता से लेगी जितना वो चुनाव में वोट मांगते वक्त लेती है? बिहार का जल प्रबंधन सिस्टम अब एक मजाक बन चुका है। हर साल यही होता है, रिपोर्टिंग करते हैं, तटबंध टूटता है, गांव डूबा, राहत की कमी, लोगों का गुस्सा, लेकिन साल बदलता है, कहानी नहीं। इस बार फर्क बस इतना है कि भारतू जैसा गांव जो पहले कभी खबरों में नहीं था, अब पूरे सिस्टम की पोल खुल रहा है। इस बार मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था, लेकिन फिर भी तटबंध नहीं मजबूत किया गया। क्यों? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या इसकी कोई जांच नहीं होगी या फिर यह मुद्दा भी किसी और बड़ी खबर के शोर में गुम हो जाएगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे गले न्यूज।